जय माता दी। नारद जी बोले, हिमवान के घर में रहती हुई भगवती परमेश्वरी ने लीला पूर्वक योग ध्यान में तत्पर रहने वाले भगवान शिव को पति रूप में किस प्रकार प्राप्त किया। प्रभु, संसार से विरक्त महायोगी भगवान शिव ने परम योग का त्याग करके विवाह करने में अपना मन क्यों प्रवृत्त किया और उन पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव के अर्धांग को किस प्रकार प्राप्त किया। महेश्वर, आप ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री महादेव जी बोले, मुने, महामते, जो दुर्गा इस जगत को परामाया से मोह में डाल देती हैं, उनकी माया को भला कौन जान सकता है। समस्त लोगों का सृजन, पालन तथा संहार करने वाली जो माया स्वरूपिणी दुर्गा हैं, वो शिशु रूप धारण कर हिमालय के घर में रहने लगी। तदंतर वर्षा ऋतु में बढ़ती हुई गंगा नदी की भांति वो निरंतर बढ़ने लगी और शरतकालीन ज्योत्सना की भांति दिन प्रतिदिन सौंदर्य संपन्न होती गईं। वो पार्वती सखियों के साथ नित्य क्रीड़ा करती थी और अपनी लीला तथा गुणों के द्वारा अपने माता पिता को सदा संतृप्त रखती थी। गिरिराज हिमालय तथा मेना उनके मुख को बार बार देखने में अपनी दृष्टि लगाए रहते थे और अणु मात्र समय के लिए भी अन्यंत्र नहीं ले जाते थे। मुनिश्रेष्ठ, तप करने वाले के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है और तप करने से जो प्राप्त नहीं हो सकता उस फल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिन भगवती का दर्शन दुर्लभ है, प्राणियों को तारने वाली उन जगदम्बा को दिन रात अपनी गोद में लेकर हिमवान तथा मेनका पुत्री भाव से कुतूहल पूर्वक उन्हें देखते रहते थे। सुलश्रेष्ठ, इस प्रकार जो लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करते हैं, वो जगदम्बा भगवती उन्हें वांछित वर प्रदान करती हैं और कठिनाई से प्राप्त होने योग्य होते हुए भी उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार हिमालय के घर में रहती हुई वो साक्षात भगवती अपने माता पिता को सर्वदा संतुष्ट एवं तृप्त किए रहती थी। एक समय गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री परमेश्वरी भगवती को गोद में लेकर उन्हें अपने हृदय से लगाकर आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद भगवती महेश्वरी का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से वहां आ पहुंचे। उस समय उन्होंने शरद रात्रि की चंद्र ज्योत्सना के समान निर्मल कांति वाली गौरी को हिमालय के सन्निकट बैठी हुई देखा। इसके बाद प्रखर बुद्धि वाले गिरिराज हिमालय ने अपने घर आए हुए उन देवर्षि नारद को देखकर उनकी विधिवत पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात आसन पर विराजमान होकर नारद मुनि ने पर्वतराज हिमालय को हर्षित करते हुए उनसे कहा, गिरिराज, मैंने पहले आपसे जो कहा था कि साक्षात आदि स्वरूपिणी प्रकृति आपकी पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी, अब तो आप उन्हें जान गए होंगे। उसी कारण से कल्याणमयी भगवती प्रकृति ने आपकी पुत्री रूप में स्वयं जन्म लिया है। ये प्रेमवश शंभु के अर्धांग को ग्रहण करके उनकी भार्या के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। वो शंभु भी इन्हें छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे। गिरिश्रेष्ठ, भगवान शिव इन्हीं के द्वारा अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। अतः अब आपको ये कन्या महेश्वर को अर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि देवी स्वरूपिणी आपकी ये कन्या उन्हीं शंभु की पूर्व पत्नी है, जो इससे पहले दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी। महामते, इन दोनों में परस्पर जैसा प्रेम होगा, वैसा प्रेम किन्हीं भी पति पत्नी में न तो हुआ है, न है और न तो होगा। भगवान शिव इन्हीं की शक्ति से देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करेंगे। इन भगवती का पुत्र भी महान बलशाली तथा पराक्रमी होगा, जिसके समान बलवान योद्धा न तो हुआ है और न होगा। अतः आप किसी अन्य को ये कन्या देने के लिए मन मत बनाइए। नारद मुनि का ये वचन सुनकर गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा, सुना जाता है कि देवताओं के लिए भी अगोचर वो महेश्वर अनासक्त तथा महान योगी हैं और उन्होंने कठोर तपस्या भी की है। निर्विकार ब्रह्म में सर्वदा अपना चित्त लगाए रखने वाले वो निश्चल शिव अपने अंतःकरण में केवल परम ब्रह्म को देखते हैं, बाहर की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। उन महेश्वर के ऐसे स्थिर चित्त को विचलित करने में
भला कौन समर्थ हो सकता है? फिर वो मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में भला कैसे स्वीकार करेंगे? नारद जी बोले, पर्वत श्रेष्ठ, आप उस विषय में कुछ भी चिंता न कीजिए। जिस तरह से उनका ध्यान भंग होगा उसे सुनिए। असुर राज तारकासुर ने मदांध होकर सभी देवताओं को बंधु बांधवों सहित जीतकर इंद्र का राज्य छीन लिया है। उसी प्रकार वो तारकासुर अन्य देवताओं के भी अधिकार बलपूर्वक छीनकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वर के अनुसार तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति बन बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अमित तेजस्वी औरस पुत्र के द्वारा उस दुरात्मा की मृत्यु होना सुनिश्चित किया है। इसीलिए ब्रह्मा जी के आदेशानुसार इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत सावधानी पूर्वक महादेव जी को विमोहित करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। पर्वत श्रेष्ठ, ये सब कार्य केवल निमित्ती भर एवं लौकिक ही होगा। वास्तविकता तो ये है कि आपकी ये पुत्री ही महादेव जी को सम्मोहित करेगी। आपकी ये कन्या जगत को मोहित करने वाली महामाया है, विष्णु को सम्मोहित करने वाली लक्ष्मी है और शिव को सम्मोहित करने वाली शिवा है। महान योगी वो महाकालेश्वर स्थिर चित्त से समाधि में स्थित होकर अपनी अंतर्यामिनी प्रिया महाकाली का दर्शन करते हैं और इन्हीं के लिए वो आत्मस्वरूप में मन को स्थिर करके निरंतर तपस्या कर रहे हैं। इन्हें पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करके वो योग मुक्त हो जाएंगे। पुनः वो शंकर ध्यान योग के बल से शीघ्र ही ये जानकर कि ये ब्रह्म स्वरूपिणी सनातनी भगवती आपके घर में उत्पन्न हुई है, आपके शिखर पर तप करने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर वो नारद मुनि तत्काल आकाश मार्ग से होते हुए मध्याह्नकालीन सूर्य के समान प्रभा वाले अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। अध्याय 21। श्री महादेव जी बोले, उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर मेना के साथ गिरिराज हिमालय ने निश्चित रूप से समझ लिया कि पार्वती पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी होंगी। मुने, इसी बीच भगवान शंकर अपने पुराने स्थान को छोड़कर दुष्कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से आकर जहां गंगा स्वयं अवतरित हुई थी, वहां परम योगी भगवान विश्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म के ध्यान परायण होकर समाधि के आनंद में लीन हो गए। उन भगवान शंकर के इस प्रकार ध्यानमग्न हो जाने पर कुछ श्रेष्ठ प्रथम गण वहां ध्यान करने लगे, कुछ उनकी सेवा में लग गए और अन्य गण उनसे कुछ दूरी पर स्थित हो गए। प्रथम गण फल पुष्प चुनते हुए और नाचते गाते हुए आपस में उत्सुकता पूर्वक गेरू आदि को बांटकर प्रतिदिन खेलते थे। एक बार सभी गंधर्व और किन्नर भगवान शंकर को आया हुआ देखकर महात्मा गिरिराज से कहने लगे, प्रभु गिरीन्द्र, आपके शिखर पर समस्त प्रथम गणों के साथ भगवान महेश्वर तपस्या करने के लिए आए हैं। चंद्रलेखा को मस्तक पर धारण करने वाले योगी जटाधारी तथा महात्मा वो भगवान शिव उष काल में प्रस्थ नगर के समीप ठहरे हैं। ध्याननिष्ठ और सेवा परायण बहुत से प्रथम गण भी उनके निकट स्थित हैं। उनके अन्य करोड़ों सेवक गण कुछ दूरी पर नाचते गाते खेलते और हंसते रहते हैं। उनमें से कुछ दिगंबर हैं तो कुछ व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं। सभी उज्जवल भस्म और मस्तक पर जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। पर्वतराज, भूतनाथ भगवान शंकर का ऐश्वर्य अद्भुत है। महाराज, एक बार आप स्वयं चलकर उन्हें मन भरकर देख लीजिए। पर्वतों के अधिपति हिमवान उन लोगों की इस बात को सुनकर वहां गए। वहां भगवान विश्वेश्वर कठिन तपस्या कर रहे थे। उसके बाद हिमवान ने भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर ने भी उनकी पूजा आदर के साथ ग्रहण की। तदंतर विधि पूर्वक पूजित भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, आपके पुण्यमय निर्जन शिखर पर समस्त प्रथम गणों के साथ मैं तपस्या करने आया हूँ। पुण्यात्मा गिरिराज, आप अपने राज्य में वैसी व्यवस्था करें जिससे कोई भी व्यक्ति मेरे निकट कभी ना आ सके। संसर्ग से तपस्या की हानि होती है। इसीलिए भूधर, निश्चय ही योगी जन
एकांत स्थान पर निवास करते हैं जिससे संग न हो सके। भूधर, आप मुनियों, यक्षों, किन्नरों, देवताओं, राक्षसों और द्विजातियों के आश्रय हैं। धर्मविद, आप सभी के व्यवहार को जानते हैं। महामते, आप धर्मज्ञ हैं। मैं आपसे अधिक क्या कहूं। वो महेश्वर गिरिराज से इतना कहकर चुप हो गए। उनके स्थिर हो जाने पर गिरिराज ने नम्रता और प्रीतिपूर्वक भगवान शिव से कहा, देवादिदेव जगन्नाथ, आप मेरे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा भी मेरे शिखर पर तप करना दुर्लभ है। जगदीश्वर, इस निर्जन स्थान पर आप यथेष्ट तप करने में समर्थ हैं। साक्षात इंद्र भी मेरे समान नहीं है, क्योंकि आप अपने गणों के साथ अपनी तपस्या की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक कोई पुण्यवान नहीं है, क्योंकि भगवान, मेरे इस शिखर पर आप तपस्या करने आए हैं। प्रभु, आपके निकट यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। महादेव, आप यहाँ एकांत में इच्छानुसार तप करें। गिरिराज इस प्रकार कहकर अपने भवन में चले गए। हिमालय ने अपने अधीनस्थ जनों तथा जनपद में रहने वाले अन्य निवासियों को बुलाकर बार बार अनुशासित करते हुए आज्ञा दी कि जिस शिखर पर गंगा का अवतरण हुआ है वो स्थान भगवान महेश्वर का है। मेरी आज्ञा के बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी वहां नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो वो निश्चय ही दंड का भागी होगा और वध के योग्य होगा। उनकी इस आज्ञा से भयभीत देवता, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य तथा पशु हिमालय के उस भूभाग पर नहीं जाते थे जहां पर भगवान चंद्रशेखर विराजमान थे। वो महान तपस्वी, महायोगी उस निर्जन स्थान पर उग्र तपस्या करने लगे। मनोहर अंगों से युक्त सुमुखी पार्वती भी अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए विवाह के योग्य हो गईं। नारद जी के वाक्य का स्मरण करके महामती पर्वतराज हिमवान ने निश्चिंत रहते हुए पार्वती के विवाह के प्रति कोई चेष्टा नहीं की। तब एक दिन जगन माता पार्वती ने स्वयं ही अपने माता पिता से कहा, मैं तपस्या करने के लिए भगवान शंकर के समीप जाऊंगी। जब काम मोहित ब्रह्मा अपनी पुत्री संध्या को धर्षित करने के लिए उद्यत हुए, उसी समय आकाश में स्थित भगवान शंकर संसार के स्वामी उन पितामह ब्रह्मा को बार बार धिक्कारने लगे। तब लज्जित होकर ब्रह्मा म्लान मुख हो गए। वो संसार को मोहित करने वाली मुझ शिवा की तप पूर्वक आराधना करने लगे। तदंतर मेरे प्रसन्न होने पर उन्होंने मनोभिलाषित वर मांगा। पितामह ब्रह्मा वहीं मुझसे बोले कि माता, आप मनोहर रूप धारण करके संसार से विमुख हुए प्रभु महादेव को मोहित करें। आपको छोड़कर उनके मन को आकर्षित करने वाला कोई अन्य नहीं हो सकता। इसीलिए आप अवतार लेकर भगवान शंकर को मोहित करने वाली हों। स्त्री प्राप्ति की मेरी इच्छा को देखकर भगवान शंकर ने मेरी निंदा की। उससे मैं लज्जित और दुखी होकर आपके आश्रय में आया हूँ। इसीलिए आप मुझे अनुग्रहित करें और भगवान शंकर को मोहित करें। जब वो भगवान शंकर सभी प्रकार के संग का परित्याग कर एकांत में निवास करेंगे, उसी समय आप इच्छानुकूल रूप धारण कर उन भगवान शंकर को मोहित करेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा का संभाषण और याचना सुनकर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनकी बात पूर्व में ही मान ली थी। इसीलिए दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लेकर मैंने एक बार उन्हें उसी प्रकार मोहित किया था जिस प्रकार सामान्य पुरुष को कोई सुंदरी स्त्री मोहित करती है। प्रजापति दक्ष के पुण्य नष्ट हो जाने पर आप दोनों ने मेरी उपासना की थी। तब दक्ष के घर से मुझ शिव प्रिया ने आपके घर में जन्म लिया है। वो परमेश्वर भगवान शंकर भी सती विरह से पीड़ित होकर मुझे ही प्राप्त करने के लिए दीर्घकाल से तप कर रहे हैं। मैं उनको वचन दे चुकी हूँ, अतः पुनः उनको ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। इसीलिए मैं वहीं जाऊंगी जहां भगवान चंद्रशेखर संपूर्ण प्रथम गणों के साथ निर्जन स्थान पर तपस्या में संलग्न हैं। वहां स्थित होकर मैं भगवान शंकर को उसी प्रकार मोहित करूंगी कि वो तपस्या का परित्याग कर
मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उनकी प्रार्थना पूर्ण वाणी को सुनकर और देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को स्मरण कर महामती गिरिराज हिमालय ने अपनी पुत्री को भगवान शंकर के समीप ले जाने के लिए सहसा मन बना लिया। मुनीश्वर, मेना आंखों में आंसू भरकर शीघ्र ही पार्वती को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी और अपनी पुत्री से कहने लगी, हाँ माता, आप मेरे प्राण के समान प्रिय और कोमलांगी हैं। मुझे छोड़कर आप घोर वन में क्यों जाना चाहती हैं? तदंतर पार्वती उनको बार बार सांत्वना देकर अपने सुंदर कर कमल से उनके आंसू पोंछकर कहने लगी, माता, आप सुंदर बुद्धि वाली हैं। आप मेरे लिए चिंता न करें। मुझ पुत्री को अशोचनीय जानकर भी आप क्यों इस प्रकार मोहित हो रही हैं? मैं नित्य आनंद स्वरूपिणी साक्षात आद्या प्रकृति हूँ। मुझे घर में अथवा वन में कहीं भी दुख नहीं है। मैं शमशान में निवास करने वाली महाकाली शव रूपी आसन पर रहने वाली हूँ। माता, मुझे किसी भी निर्जन स्थान में भय नहीं है। आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित ही उन महादेव को मोहित करके पुनः घर आती हूँ और उन शंभु को पति के रूप में प्राप्त कर भगवान शंकर के पास चली जाऊंगी। मेना पार्वती का महान भय देने वाला ये वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर उई माँ इस प्रकार बोली। इसी से उनका नाम ओ माँ पड़ा। तदंतर मेना गिरिराज हिमालय से बोली कि यदि मेरी पुत्री भगवान शंकर के समीप जाएगी तो उसके साथ ये दोनों सखियां भी जाएंगी और दोनों फल पुष्प आदि से सदा इनकी सहायता करें। गिरिराज हिमालय सुमेरु पुत्री मेना के इस वचन को सुनकर उन दोनों सखियों के साथ अपनी पुत्री उमा को श्री विश्वनाथ के समीप ले गए। मुने, सभी देवगण गिरिराज के इस कार्य को देखकर हर्ष से युक्त हो गए और वो सभी भगवान शंकर के कानन में पुष्प वृष्टि करने लगे। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तदंतर अति बुद्धिमान गिरिराज ने भगवान शंकर के समक्ष दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा। हिमालय बोले, भगवान शिव, सेवा करने वाली मेरी ये पुत्री आपके समीप में रहकर अपनी सखियों के साथ नित्य फल पुष्प जल आदि से आपकी इच्छानुसार सेवा करेगी। श्री महादेव जी बोले, तदंतर बुद्धिमान महायोगी प्रसन्न चित्त भगवान शंभु ने अपने ज्ञान चक्षु से उनको तत्वतः जानकर गिरिराज से स्वीकृति सूचक कल्याण वचन कहा। मुने, इस प्रकार अपनी पुत्री को महायोगी भगवान शंकर के समीप छोड़कर गिरिराज पुनः अपने उत्तम स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा तपस्या पूर्वक जिन देवी की स्वयं प्रार्थना की गई थी, भक्तों पर कृपा करने वाली वो देवी उस वन में स्थित हो गईं। भगवान शंकर ने ध्यान करते हुए अपने हृदय में स्थित उन महेश्वरी को उत्सुकता पूर्वक सहसा भार्या के रूप में मन से स्वीकार नहीं किया। महामुने, महादेवी भगवती के मन में भगवान शंकर को मोहित करने की इच्छा हुई। इसके निमित्त देवताओं के द्वारा जो उपाय किया गया उसे सुनिए। तारकासुर से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणिपात पूर्वक प्रणाम करके जगत के स्वामी उन ब्रह्मा जी से बोले, त्रिलोकेश ब्रह्मन, सुनिए, असुरों में श्रेष्ठ तारकासुर नामक राक्षस युद्ध में हम सभी देवताओं को परास्त करके स्वयं इंद्र बन गया है। आपका दिया हुआ वरदान पाकर गर्वित उस राक्षस तारकासुर ने सभी देवों को राज्य विहीन एवं भार्या विहीन कर दिया है। इंद्र, चंद्रमा, वरुण, यम, अग्नि, निरति, वायुदेव और कुबेर ये सभी उसके आज्ञाकारी बने हुए हैं। हम लोग जहां जहां जाते हैं वहां वहां वो पहुंच जाता है। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी जाकर वो प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता रहता है। इस प्रकार उस बलवान के द्वारा तीनों लोकों में सब कुछ हरण कर लिया गया है। आपके बिना हम लोग इसका कोई उपाय नहीं देख रहे हैं। त्रिजगत पते, आप उसके वध का उपाय सोचिए अथवा हम लोगों के रहने के लिए कोई स्थान बनाइए। त्रिजगत पते, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, जो उचित लगे वही कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे ही वरदान से तारकासुर बलवान हुआ है, इसीलिए युद्ध में उसको मारने का मेरा प्रयत्न उचित नहीं है।
आप लोगों का संरक्षण भी मेरा कर्तव्य ही है, किंतु मैं समुचित रूप से उसे करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि उसने मुझे अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर रखा है। देव श्रेष्ठो, मैं एक उपाय बतलाता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। उस तारकासुर को न भगवान विष्णु मार सकते हैं, न भगवान शंकर, न मैं और न ही आप लोग। भगवान शंकर के पुत्र को छोड़कर उसे मारने वाला अन्य कोई नहीं है। आप लोग शीघ्र वैसा उपाय सोचिए जिससे कि भगवान शंकर तपस्या को छोड़कर शीघ्र विवाह कर लें। प्रकृति स्वयं अपनी लीला से गिरिराज के घर में उत्पन्न हुई है। वो भी वन में भगवान शंकर के सामने विद्यमान है। वो भगवान शंकर उनको पत्नी के रूप में अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए देवगणों, जिस प्रकार शीघ्र ही भगवान शंकर का ध्यान भंग हो जाए, आप सभी भगवान शंकर को मोहित करने के लिए उस प्रकार का ही प्रयत्न करें। श्री महादेव जी बोले, महामुने, उस परमात्मा ब्रह्मा की इस प्रकार की बात को सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पितामह ब्रह्मा भी सभी देवताओं से इस प्रकार की बात कहकर अचानक उस तारकासुर के घर पहुंचे और उससे इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तारक, तुम समस्त लोकों का शासन करो, उसके लिए तुमने तपस्या की थी और मैंने वही वरदान दिया था। तुमने स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रार्थना नहीं की थी और मैंने भी नहीं कहा था कि तुम अधिक दिनों तक स्वर्ग में निवास करो। इसीलिए महासुर, तुम स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में रहकर समस्त लोकों पर शासन करो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। महादेव जी बोले, पितामह ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहने पर महान बल एवं पराक्रमशाली वो देव शत्रु तारकासुर स्वर्गलोक छोड़कर मृत्युलोक में पहुंच गया। महामुने, तब उससे पीड़ित इंद्र आदि प्रमुख देवता वहीं आकर प्रतिदिन उसको उपहार द्रव्य देते रहे। इस प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए अत्याचारी, महान बल एवं पराक्रमशाली वो दैत्य सभी देवताओं को संत्रस्त करने लगा। तदंतर वो सभी देवता भगवान शंकर को मोहित करने के लिए एकांत स्थान पर विचार करने हेतु बैठे। इंद्र ने विनय पूर्वक बुद्धिमान देव गुरु बृहस्पति को संबोधित करते हुए देवताओं की सभा में उनसे सभी के लिए कल्याण का उपाय पूछा। इंद्र बोले, भगवान गुरुदेव, दानवों में श्रेष्ठ दुरात्मा तारकासुर की मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पुत्र द्वारा निर्धारित की है। वो भगवान विश्वेश्वर स्वयं संसार से विमुख होकर योग में रत हैं। फिर कौन उनके सामने जाकर बोलेगा कि परमेश्वर भार्या ग्रहण कीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने उनको मोहित करने के लिए यत्न करने को कहा है। मुझे उसका कोई उपाय नहीं दिखता, फिर कौन उन्हें सम्मोहित करेगा। बृहस्पति जी बोले, महाराज, महादेव जी को मोहित करने के लिए एक उपाय है जिससे भगवान शंकर का ध्यान शीघ्र ही भंग हो जाएगा। प्रजापति दक्ष की पुत्री जो स्वयं भगवान शंकर की गृहिणी रह चुकी हैं, वो ही इस समय मेनका के गर्भ से गिरिराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं। महामते, उनके ही परम रूप का ध्यान करके उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान विश्वनाथ तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो योगियों के द्वारा ध्यान गम्य उन सर्वथा विजितात्मा देवादिदेव के लिए इस उग्र तपस्या का और क्या प्रयोजन है। भक्तों का कल्याण करने वाली वो देवी भी प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ के निकट चली आई हैं और निरंतर वहीं रह रही हैं। चिरकाल तक योग चिंतन करने से भगवान विश्वनाथ के काम आदि भाव नष्ट हो गए हैं। इसी कारण वो शंभु उन पार्वती को कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए सभी लोगों को मोहित करने वाले पुष्पधनवा कामदेव को बुलाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान भंग करने के लिए नियुक्त कीजिए। उसके बाण से बिद्ध होकर भगवान शंकर तपस्या से विमुख होकर पुनः पार्वती को शीघ्र ही पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। श्री महादेव जी बोले, देवगुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर अति बुद्धिमान देवराज इंद्र ने पुष्पधनवा कामदेव को बुलाकर ये वचन कहा। इंद्र बोले, कामदेव, आप देवता, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, राक्षस तथा अन्य सभी जंतुओं के हृदय में प्रेमात्मक वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। आप मेरी आज्ञा से तीनों लोकों में प्रीति विवर्धक मेरा एक महान कार्य करके इस संपूर्ण संसार की रक्षा कीजिए। कामदेव बोले, देवराज,
हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। कहिए, आप कौन सा कार्य है? भयानक तथा अत्यंत कठिन होने पर भी मैं उसे करूंगा। आपका वज्र तथा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी जिस वक्ष स्थल को भेद नहीं पाता, उसको मेरे 5 पुष्पबाण पल भर में छिन्न भिन्न कर देते हैं। इस प्रकार के मेरे ये 5 बाण सार्थक नाम वाले हैं तथा मेरा पुष्पमय धनुष भी समस्त ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने में समर्थ है। वसंत ऋतु मेरा मंत्री, मलय पर्वत से चलने वाला पवन मेरा सारथी, चंद्रमा मित्र और तीनों लोगों को मोहित करने वाली रति मेरी पत्नी है। इन सहायकों को पाकर मैं किसका क्या नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि आप चाहें तो तपस्या में लगे हुए जितेंद्रिय भगवान विश्वनाथ को भी आधे क्षण में मोहित कर दूं। इंद्र बोले, जिस उद्देश्य से आपको बुलाया गया है उसे तो आपने स्वयं ही कह दिया। आप बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहने की अपेक्षा नहीं रखते। तारकासुर अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को दिन रात पीड़ित कर रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। फिर आपसे मैं क्या कहूं। उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पराक्रमी पुत्र के हाथ से ही सुनिश्चित की है, अन्य किसी के हाथ से नहीं। सुना जाता है कि हमेशा संसार से विमुख रहने वाले महायोगी जितेंद्रिय भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। सनातनी आदि शक्ति जो पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री तथा भगवान शंकर की पत्नी थीं, वो ही हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। स्त्री रत्न स्वरूपा, अति सुंदरी, नव यौवना वो देवी भी हिमालय के उसी शिखर पर भगवान शंकर के समीप ही आजकल स्थित हैं। भगवान विश्वनाथ उनको कभी मन से भी नहीं चाहते, इसीलिए आप तपोनिष्ठ भगवान शंकर को मेरी आज्ञा से शीघ्र ही मोहित करें। जिस प्रकार वो भगवान वृषभध्वज सती के साथ प्रीतिपूर्वक रमण करते थे, उसी प्रकार तपस्या को छोड़कर हिमालय पुत्री गिरिजा के साथ रमण करें। कुसुमायुध, आप संसार की भलाई के लिए वही उपाय करें ताकि आपकी कृपा से ये सभी देव पीड़ा मुक्त हो जाएं और संसार के चर अचर प्राणी शांतिपूर्वक रह सकें। श्री महादेव जी बोले, देवराज इंद्र की इस प्रकार की बात सुनकर कामदेव ने पितामह ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ घोर शाप, जिसे वो भूल गया था, उसका पुनः स्मरण किया। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री संध्या का अनुगमन कर रहे थे, उसी समय मैंने अपनी शस्त्र परीक्षा के लिए अपने पुष्पबाणों से उन पर प्रहार किया था। तब उन्होंने मुझे ये शाप दिया था। मनोभव, जब आप देवताओं के कार्य के लिए उन लोगों के अनुरोध पर बाणों से भगवान शंकर के शरीर पर प्रहार करेंगे, तब उनके नेत्र से निकली अग्नि आपको जला डालेगी। मेरे शाप का वही समय आ गया है जिसका निवारण करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है। मुने, ब्रह्मा जी के शाप को याद कर दुखी होते हुए भी कामदेव इंद्र की बात को पूर्व में अंगीकार कर लेने के कारण अन्यथा कुछ नहीं कह सके। उन्होंने कहा, देवराज, जो आपने कहा है उसे मैं करूंगा और यथात्मा परम योगी भगवान शंकर को मोहित करूंगा। किंतु प्रभु, क्रुद्ध होकर यदि भगवान महादेव मुझे नष्ट कर दें, तब संपूर्ण देवताओं के साथ मेरे लिए प्रयत्न कीजिएगा। देवराज इंद्र ने भी उनको बार बार आश्वासन देते हुए कहा कि मैं सभी देवताओं के साथ आपके लिए प्रयत्न करूंगा। तदंतर देवराज की आज्ञा से रति और बसंत के साथ कामदेव शीघ्र ही भगवान शंकर के तपोवन में पहुंच गए। इंद्र ने सभी देवताओं को भी आदेश दिया कि मेरी आज्ञा से आप लोग भी शीघ्र ही वहां चले जाएं। मेरी बात मानकर ये कामदेव देवताओं का कार्य संपन्न करने हेतु भगवान शिव को मोहित करने का कठिन कार्य करेंगे। ये कामदेव जिस जिस स्थान पर जाएंगे, आप लोग इनकी सहायता करें और वहां वहां इनका अनुगमन करते हुए मुझे उस समय सावधान कर दें, जिससे कि जब ये कामदेव अति तेजस्वी भगवान महारुद्र को अपने सम्मोहन नामक वाण से मोहित करना आरंभ करें, तब मैं इनकी रक्षा के लिए वहां आ जाऊंगा। देवराज इंद्र के इस प्रकार कहने पर वो सभी देवता कामदेव की रक्षा के लिए एक साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। मुने, कामदेव बसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ
महादेव भगवान शिव के आश्रम में प्रवेश कर कुछ समय के लिए स्थित हो गए, किंतु सबको मोहित करने वाले कामदेव ने ऐसा कोई अवसर नहीं पाया जिससे कि वो उनके शरीर में प्रवेश कर सकें। मुनि श्रेष्ठ, बसंत ऋतु के आगमन से पलाश, केसर आदि अन्य भी बहुत से वृक्ष पुष्पित हो उठे। इस ऋतु के आने से मल्लिका, मालती, जूही और मालती लताओं में फूल खिल उठे और सरोवरों में कमल खिलने लगे। पुष्पों पर मंडराते हुए भौरों के झुंड मधुर स्वर से गुंजार करते हुए काम के प्रभाव से परस्पर विहार करते हुए मत्त हो उठे। मलय पर्वत से उत्पन्न शीतल, मंद और सुगंधित हवा बहने लगी तथा चंद्रमा कांति युक्त हो गया और सभी प्राणी प्रफुल्लित हो उठे। तपस्या में संलग्न सिद्धगण काम से मोहित हो गए तथा किन्नर आदि भी उसी प्रकार श्रृंगार रस में डूब गए। मुनि श्रेष्ठ, इस वन में निवास करने वाले जो अन्य प्राणी थे वो सभी काम वासना से मोहित होकर बेचैन हो गए। महेश्वर भगवान शंकर के गण भी विकार युक्त हो गए, लेकिन भगवान शंकर का ध्यान किंचित भी भंग नहीं हुआ। निश्चल भगवान शंकर को देखकर खिन्न चित्त कामदेव धनुष उठाए हुए जैसे ही आगे बढ़े कि रति ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जलते हुए काल अग्नि के समान करोड़ों सूर्य की तरह कांतिमान योगनिष्ठ भगवान विश्वेश्वर के सम्मुख जाने में कौन समर्थ है। कामदेव ने ऐसा सुनकर इंद्र की कही बात को स्वयं स्वीकार करने का स्मरण करके भगवान शिव को सम्मोहित करने हेतु बाण को धनुष पर चढ़ाया। उसी समय उन रुद्रावतार भगवान शंकर को देखकर वो पुनः पीछे हट गया। इस प्रकार शंकर को सम्मोहित करने में विफल उस कामदेव को देखकर जगन माता महेश्वरी मुस्कुराकर भगवान शिव को मोहित करने के लिए उपस्थित हुईं। जिनके द्वारा ये संपूर्ण जगत मोहित किया जाता है वो महामाया अपनी सखियों के साथ उठकर भगवान रुद्र के सामने जाकर जब स्थित हो गईं, तब भगवान त्रिलोचन महादेव ने ध्यान छोड़कर अपने सुंदर नेत्रों को खोलकर उन पार्वती को देखा। प्रसन्नात्मा महामना भगवान शंकर सुंदर नयनों से सुशोभित उनके मुख कमल को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए स्थित हो गए। उसी समय निश्चल नयनों वाले भगवान चंद्रशेखर को देखकर पुष्पधनवा कामदेव पुष्पवाण का संधान करते हुए भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। इंद्र भी देवताओं के मुख से उचित अवसर उपस्थित होने की बात सुनकर वहां आ गए और सभी देवताओं के साथ अपने रथ पर गगन मंडल में स्थित हो गए। कामदेव ने अपने हर्षण नामक प्रथम बाण से भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब प्रफुल्ल चित्त होकर उन्होंने जगन माता पार्वती को देखा। उसी समय कामदेव की सहायता करने के लिए मनमोहक हवा बहने लगी और भगवान शंकर के हृदय में श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हुआ। तब पुनः कामदेव ने फूल माला से सुसज्जित सम्मोहन नामक वाण को पुष्प धनुष पर चढ़ाकर संधान किया। उस समय उनकी परम सुंदरी रति उनके दाहिने भाग में, प्रीति नामक पत्नी वाम भाग में तथा सुखदायक ऋतुराज वसंत पृष्ठ भाग में स्थित हो गए। सभी देवताओं के देखते देखते हर्षित कामदेव ने जगत को मोहित करने वाले बाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले उस बाण से आबिद्ध जितेंद्रिय अविकारी भगवान शंकर भी समागम के लिए उत्सुक हो गए। तब सभी देवताओं ने कामदेव की बार बार प्रशंसा की कि तीनों लोकों में इन कामदेव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तब विश्वेश्वर भगवान शंकर स्मरण पूर्वक इंद्रिय ग्रह करके सोचने लगे कि इस विकार का कारण क्या है। इस बीच पितामह ब्रह्मा ने वहां आकर कामदेव, उनके पुष्पमय धनुष्वाण, उनकी चेतन शक्ति और ऋतुराज बसंत को हटा दिया तथा वो पुनः अपने स्थान पर लौट आए। कामदेव ने ही मेरा अतिक्रमण किया है, ऐसा मन में विचार करके काला नल के समान नेत्रों वाले भगवान रुद्र क्रोध से जल उठे। तदंतर क्रोध से दहकते हुए इनके तीसरे नेत्र से भीषण अग्नि प्रकट हुई, मानो वो संपूर्ण संसार को जला डालेगी। उस अग्नि को प्रकट हुआ देखकर डरे हुए सभी देवता कामदेव की रक्षा के लिए महादेव के प्रति जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभो शिव, जगन्नाथ,
इस कामदेव की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने इनको नियुक्त किया है, इन्होंने वैसा ही किया है। महादेव, आप प्रसन्न हो और हमारे हितैषी कामदेव की रक्षा करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन देवताओं के कहते रहने पर भी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली अग्नि ने सहसा ही कामदेव को भस्मसात कर दिया। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वो अग्नि पुनः कभी भी उनके पास जा नहीं सकी। मुने, वो अग्नि बड़वा के रूप में होकर संपूर्ण पृथ्वी को जलाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर उस बड़वा रूपिणी अग्नि को लेकर समुद्र से प्रार्थना कर उसके जल में स्थापित कर दिया। कामदेव के शोक से मोहित होकर सभी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। उस निर्जन कानन में जगन माता सुमुखी पार्वती ने कामदेव की पत्नी रति को आश्वासन दिया कि तुम्हारे स्वामी पुनः जीवित हो जाएंगे। तदंतर उन्होंने भगवान महादेव से कहा। श्री देवी जी बोली, देव, मुझ आदि शक्ति प्रकृति को पत्नी के रूप में पाने के लिए आपने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की, फिर आपने कामदेव को क्यों नष्ट कर दिया? काम के नष्ट हो जाने पर आपको पत्नी से क्या प्रयोजन है? काम का नाश करना तो योगियों का धर्म है। श्री महादेव जी बोले, पार्वती की इस प्रकार की वाणी को सुनकर भगवान शंकर उस समय चकित हो गए और उन्होंने ध्यान करके हिमालय पुत्री को आद्या प्रकृति के रूप में जाना। तब हर्ष से प्रफुल्लित होते हुए उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर सर्वलोक सुंदरी पार्वती को देखकर बोले, अपनी लीला से अवतीर्ण आपको मैं पूर्ण प्रकृति के रूप में जानता हूँ। आपको ही प्राप्त करने के लिए इस निर्जन कानन में बहुत दिनों से मैं तपस्यारत हूँ। आज मैं कृतकृत्य हूँ जो आप साक्षात परमात्मा सुंदर अंगों वाली अपनी प्रिया सती के समान अपने सामने देख रहा हूँ। श्री देवी जी बोली, आपके सुंदर प्रेम भाव से संतुष्ट हुई मैं गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लेकर पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपके समीप आई हूँ। जो जिस भाव से भक्ति पूर्वक मेरी प्रार्थना करता है, मैं उसी भाव से उसके मनोरथ पूर्ण करती हूँ। शंभो, मैं वही सती हूँ जो दक्ष के महायज्ञ में आपको छोड़कर चली गई थी। मैं ही काली, भीमा और त्रैलोक्य मोहिनी हूँ। शिवजी बोले, यदि आप ही मेरी प्राण प्रिया सुलोचना सती हैं, तो जिस प्रकार प्रजापति दक्ष के महायज्ञ के नाश के लिए महामेघ के समान कांतिमती भयंकर रूपिणी दिगंबरा काली के रूप में प्रकट हुई थी, अपने उसी स्वरूप को हमें दिखाइए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, भगवान शंभु के ऐसा कहने पर वो गिरिराज पुत्री पूर्व की भांति चिकने काजल के समान कांति वाली साक्षात काली रूप से प्रकट हो गईं। वो दिगंबरा थीं। उनके शरीर से रक्त टपक रहा था और उनकी भयानक आंखें फैली हुई थीं। उनके वक्ष स्थल पर पुष्ट उन्नत उरोज शोभा पा रहे थे। पैरों तक लटकते हुए लंबे केश पाश से उनका स्वरूप भयानक प्रतीत होता था। लपलपाती हुई जीभ और चमकते दांत तथा नखों से वो उसी प्रकार सुशोभित थीं जैसे आकाश मंडल में अनेक चंद्रमाओं के उदय होने से मेघमाला सुशोभित हो। घुटनों तक लटकती हुई अत्यंत विशाल चंचल मुंडमाला से वो उसी प्रकार सुशोभित हो रही थीं, मानो महामेघों की घनघोर घटा छाई हुई हो। 4 लंबी भुजाओं से वो ज्योतिर्मयी सुशोभित हो रही थीं और नाना वर्णों के रत्नों से जटित मुकुट को धारण करने से उनका मस्तक शोभायमान था। महामुने, रोमांचित शरीर वाले प्रसन्नात्मा भगवान शंकर ने उन्हें देखकर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में ऐसा कहा, बहुत दिनों तक आपसे अलग रहने के कारण ये मेरा हृदय विरह से दग्ध हो गया है। आप महेश्वरी, मेरे हृदय में रहने वाली अंतर्यामिनी शक्ति हैं। आपके चरण कमलों को मैं अपने हृदय कमल में धारण कर तथा उनकी आराधना करके आपके विरह से संतप्त हृदय को पुनः शीतल करूंगा। परम योग में स्थित हुए भगवान शिव ऐसा कहकर भूमि पर लेट गए और उनके चरण कमल को हृदय पर धारण कर लिया। ध्यान के आनंद में मग्न शिव चेष्टा शून्य होकर शव रूप में स्थित हो गए और परम आदर पूर्वक घूर्णित नेत्रों से उन्हें देखने लगे। पुनः भगवान शंकर अपने एक अंश से पंचवक्त्र रूप में सामने स्थित होकर हाथ जोड़कर सहस्त्र नाम द्वारा
परमेश्वरी काली की स्तुति करने लगे। शिवजी बोले, अनाद्या, परमा, विद्या, प्रधाना, प्रकृति, परा, प्रधान पुरुषाराध्या, प्रधान पुरुषेश्वरी, प्राणात्मिका, प्राण शक्ति, सर्व प्राण हितैषिणी, उमा, उत्तम केशिनी, उत्तमा, उन्मत्त भैरवी, उर्वशी, उन्नता, उग्रा, महोग्रा, उन्नतिस्तनी, उग्रचंडा, उग्रनयना, महोग्र दैत्यनाशिनी, उग्र प्रभावती, उग्र वेगा, अनुग्र प्रमर्दिनी, उग्र तारा, उग्र नयना, उधर्व स्थान निवासिनी, उन्मत्त नयना, अत्युग्रदंता, उत्तुंग स्थलालया, उल्लासिनी, उल्लासचिता, उत्फुल्ल नयनोज्ज्वला, उत्फुल्ल कमलारूढ़ा, कमला, कामिनी, कला, काली, कराल वदना, कामिनी, मुख कामिनी, कोमलांगी, कृशांगी, कैट भासुर मर्दिनी, कालिंदी, कमलस्था, कांता, काननवासिनी, कुलीना, निष्कला, कृष्णा, काल रात्रि स्वरूपिणी, कुमारी, कामरूपा, कामिनी, कृष्ण पिंगला, कपिला, शांतिदा, शुद्धा, शंकरार्ध शरीरिणी, कौमारी, कार्तिकी, दुर्गा, कौशिकी, कुंडलोज्ज्वला, कुलेश्वरी, कुलश्रेष्ठा, कुंतलोज्ज्वलमस्तका, भवानी, भाविनी, वाणी, शिवा, शिव मोहिनी, शिव प्रिया, शिवाध्या, शिव प्राणेक वल्लभा, शिव पत्नी, शिव स्तुत्या, शिवानंद प्रदायिनी, नित्यानंदमयी, नित्या, सच्चिदानंद विग्रहा, त्रैलोक्य जननी, सदया, निर्दया, माया, शिवा, त्रैलोक्य मोहिनी, ब्रह्मादि त्रिदशाराध्या, सर्वाभीष्ट प्रदायिनी, ब्रह्माणी, ब्रह्म गायत्री, सावित्री, ब्रह्म संस्तुता, ब्रह्मोपास्या, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म सृष्टि विधायिनी, कमंडलूकरा, सृष्टिकर्ती, ब्रह्म स्वरूपिणी, चतुर्भुजात्मिका, यज्ञ सूत्र रूपा, दृढ़व्रता, हंसारूढ़ा, चतुर्वक्त्रा, चतुर्वेदा विसंस्तुता, वैष्णवी, पालनकरी, महालक्ष्मी, हरिप्रिया, शंख चक्रधरा, विष्णु शक्ति, विष्णु स्वरूपिणी, विष्णु प्रिया, विष्णु माया, विष्णु प्राणेक बल्लभा, योग निद्रा, अक्षरा, विष्णु मोहिनी, विष्णु संस्तुता, विष्णु सम्मोहन करी, त्रैलोक्य परिपालिनी, शंखिनी, चक्रिणी, पद्मा, पद्मिनी, मुश्लायुधा, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माला विभूषिता, गरुणस्था, चारुरूपा, संप्रद्रूपा, सरस्वती, विष्णु पारश्वथा, विष्णु परमाहलदायिनी, संपत्ति, संपदा धारा, सर्व संपत् प्रदायिनी, श्री विद्या, सुखदा, सौख्यदायिनी, दुखनाशिनी, दुखहंत्री, सुखकरी, सुखासीना, सुखप्रदा, सुख प्रसन्न वदना, नारायण मनोरमा, नारायणी, जगद्धात्री, नारायण विमोहिनी, नारायण शरीरस्था, वनमाला विभूषिता, दैत्यग्नि, पीतवसना, सर्वदैत्य प्रमर्दिनी, वाराही, नारसिंगी, रामचंद्र स्वरूपिणी, रक्षोग्नि, काननावासा, अहल्या शाप मोचिनी, सेतु बंधकरी, सर्वरक्ष कुल विनाशिनी, सीता, पतिव्रता, साध्वी, राम प्राणैक वल्लभा, अशोक काननावासा, लंकेश्वर विनाशिनी, नीति, सुनीति, सुकृति, कीर्ति, मेधा, वसुंधरा, दिव्य माल्यधरा, दिव्या, दिव्य गंधानुलेपना, दिव्य वस्त्र परिधाना, दिव्य स्थान निवासिनी, माहेश्वरी, प्रेत संस्था, प्रेत भूमि निवासिनी, निर्जनस्था, शमशानस्था, भैरवी, भीमलोचना, सुघोर नयना, घोरा, घोर रूपा, घन प्रभा, घन स्तनी, वरा, श्यामा, प्रेत भूमि कृतालया, खटवांग धारिणी, द्वीप चर्मांबर सुशोभना, महाकाली, चंडवक्त्रा, चंडमुंड विनाशिनी, उद्वान काननावासा, पुष्पोद्यान वनप्रिया, बलिप्रिया, मांस भक्ष्या,
रुधिरासव भक्षिणी भीमरावा साट्यहासा रणनृत्य परायणा असुरासृक्य प्रिया तृष्टा दैत्य दानव मर्दिनी दैत्य विद्राविणी दैत्य मथनी दैत्य सूदनी दैत्यग्नि दैत्य हंत्री महिषासुर मर्दिनी रक्तबीज हंत्री शुंभासुर विनाशिनी निशुंभ हंत्री धूमाकृष मर्दिनी दुर्गहारिणी दुर्गासुर निहंत्री शिवदूती महाबला महाबलवती चित्रवस्त्रा रक्तांबरा अमला विमला ललिता चारुहासा चारु त्रिलोचना अजेया जयदा ज्येष्ठा जयशीला अपराजिता विजया जानवी दुष्ट जृंभिणी जयदायिनी जगत रक्षा करी सर्व जगत चैतन्य कारिणी जया जयंती जननी जन भक्षणपरा जल रूपा जलस्था जप्य जापक वत्सला जाज्वल्यमाना यगशा जन्मनाश विवर्जिता जरातीता जगन्माता जगद्रूपा जगन्मयी जगम्मा ज्वालिनी जंभा स्तंभिनी दुष्टतापिनी त्रिपुरघ्री त्रिनयना महात्रिपुतापिनी तृष्णा जाति पिपासा बुभुक्षा त्रिपुर प्रभा त्वरिता त्रिपुटा त्रक्ष्या तन्वी ताप विवर्जिता त्रिलोकेशी तीव्र वेगा तीव्रा तीव्र बलालया निशंका निर्मलाभा निरातंका अमल प्रभा विनीता विनया अभिज्ञा विशेषज्ञा विलक्षणा वरदा वल्लभा विद्युत प्रभा विनयशालिनी बिंबोष्ठी विद्युत वक्त्रा विवस्त्रा विनय प्रभा विश्वेश पत्नी विश्वात्मा विश्वरूपा बलोत्कटा विश्वेशी विश्ववनिता विश्वमाता विचक्षणा विदुषी विश्वविदिता विश्वमोहनकारिणी विश्वमूर्ति विश्वधरा विश्वेश परिपालिनी विश्वकर्ती विश्वहर्ती विश्वपालन तत्परा विश्वेश हृदयवासा विश्वेश्वर मनोरमा विश्वहा विश्वनिलया विश्वमाया विभूतिदा विश्वा विश्वोपकारा विश्वप्राणात्मिका विश्वप्रिया विश्वमयी विश्वदुष्ट विनाशिनी दाक्षायणी दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी विश्वंभरी वसुमती वसुधा विश्वपावनी सर्वार्थशायनी सर्व दुख दारिद्र्य हारिणी महाविभूति अव्यक्ता शाश्वती सर्व सिद्धिदा अचिंत्या अचिंत्य रूपा केवला परमात्मिका सर्वज्ञा सर्व विषया सर्वोपरि परायणा सर्वस्याहर्तिरा सर्वमंगला मंगलप्रदा मंगलार्हा महादेवी सर्वमंगलदायिका सर्वांतस्था सर्वार्थरूपिणी निरंजना चिचच्छति चिन्मयी सर्वविद्या सर्वविधायनी शांति शांतिकरी सौम्या सर्वप्रदायिनी शांति क्षमा क्षेमकरी क्षेत्रज्ञा क्षेत्रवासिनी क्षणात्मिका क्षीणतनु क्षीणांगी क्षीण मध्यमा क्षिप्रगा क्षेमदा क्षिप्ता क्षणदा क्षणवासिनी भूताना वृत्ति भूताना निवृत्ति भूताना प्रवृत्ति व्रतलोचना व्योम मूर्ति व्योम संस्था व्योमालय कृताश्रया चंद्रानना चंद्रकांति चंद्राधंकित मस्तका चंद्रप्रभा चंद्रकला शरद चंद्र निभानना चंद्रात्मिका चंद्रमुखी चंद्रशेखर वल्लभा चंद्रशेखर वस्थ्या चंद्रलोक निवासिनी चंद्रशेखर शैलस्था चंचला चंचलेक्षणा छिन्नमस्ता छागमास प्रिया छाग बलिप्रिया ज्योत्सना ज्योतिर्मयी सर्वज्ञायसी जीवनात्मिका सर्वकार्य नियंत्री सर्वभूत हितैषिणी गुणातीता गुणमयी त्रिगुणा गुणशालिनी गुणे कनिलया गौरी गुह्य गुप कुलोध्वा गरीयसी गुरुरता गुह्य स्थान निवासिनी गुणज्ञा
निर्गुणा सर्वगुणार्हा गुह्य काम्बिका गलत जटा गलत केशा गल दुर्धृ चर्चिता गजेंद्र मना गंत्री गीत नृत्य परायणा गमनस्था गयाध्यक्षा गणेश जननी गान प्रिया गानरता गृहस्था गृहिणी परा गज संस्था गजारूढ़ा ग्रसंती गरुणाधसना योगस्था योगिनी गम्या योग चिंता परायणा योगी ध्येया योगी वंद्या योग लभ्या युगांतिमा योगी गेया योग युक्ता महायोगेश्वरी योगानुरक्ता युगदा युगांत जलद प्रभा युगानुकारिणी यज्ञ रूपा सूर्य संप्रभा युगांता निलवेगा सर्व यज्ञ फलप्रदा संसार योनि संसार व्यापिनी सकला स्पदा संसार तरुणी सेव्या संसारार्णवतारिणी सर्वार्थ साधिका सर्वा संसार व्यापिनी संसार बंध कर्त्री संसार परिवर्जिता दुर्निरीक्षा सुदुष्प्राप्या भूति भूतिमती अत्यंत विभवारूपा महाविभरूपिणी शब्द ब्रह्म स्वरूपा शब्द योनि परात्परा भूतिदा भूतिमाता भूति तंद्री विभूतिदा भूतांतरस्था कूटस्था भूतनाथ प्रियांगना भूतमाता भूतनाथा भूतालय निवासिनी भूत नृत्य प्रिया भूत संगिनी भूतालश्रिया जन्म मृत्यु जरातीता महापुरुष संगता भुजगा तापसी व्यक्ता तमो गुणवती त्रितत्व तत्व रूपा तत्वज्ञा तत्वक प्रिया त्र्यंबका त्र्यंबकरता शुक्ला त्र्यंबक रूपिणी त्रिकालज्ञा जन्महीना रक्तांगी ज्ञान रूपिणी अकार्या कार्य जननी ब्रह्माख्या ब्रह्म संस्थिता वैराग्य युक्ता विज्ञान गम्या धर्म स्वरूपिणी सर्वधर्म विधानज्ञा धर्मिष्ठा धर्म तत्परा धर्मिष्ठ पालन करी धर्मशास्त्र परायणा धर्मा अधर्म विहीना धर्मजन्य फलप्रदा धर्मिणी धर्मनिरता धर्मिणामिष्टदायिनी धन्या धी धारणा धीरा धन्वनी धनदायिनी धनुष्मती धरा संस्था धरणी स्थित कारिणी सर्वयोनि विश्वयोनि अपायोनि अयोनिजा रुद्राणी रुद्रवनिता रुद्रेकादश रूपिणी रुद्राक्ष मालिनी रौद्री भुक्ति मुक्ति फलप्रदा ब्रह्मोपेन्द्र प्रवंदा नित्य मुदित मानसा इंद्राणी वासवी ऐन्द्री विचित्रा ऐरावत स्थिता सहस्र नेत्रा दिव्यांगना दिव्य केश विलासिनी दिव्यांगना दिव्य नेत्रा दिव्य चंदन चर्चिता दिव्यालंकरणा दिव्य श्वेत चामर विजिता दिव्य हारा दिव्य पदा दिव्य नुपुर शोभिता केयूर शोभिता हष्टा हष्ट चित्त प्रहर्षिणी संप्रहष्ट मना हर्ष प्रसन्न वदना देवेंद्र बंद पादाब्जा द्रेवेंद्र परिपूजिता रजसा रक्त नयना रक्त पुष्प प्रिया रक्तांगी रक्त नेत्रा रक्तोपल विलोचना रक्ताभा रक्त वस्त्रा रक्त चंदन चर्चिता रक्तेक्षणा रक्त भक्ष्या रक्तमता उर्गाश्रया रक्तदंता रक्त जिव्या रक्त भक्षण तत्परा रक्त प्रिया रक्त तुष्टा रक्तपान सुतपरा बंधुक कुसुमाभा रक्तमाल्या रक्तानुलेपना स्फुर द्रक चांचित तनु स्फुर शूर शतप्रभा स्फुर नेत्रा पिंग जटा पिंगला पिंगलेक्षणा बगला पीत वस्त्रा पीत पुष्प प्रिया पीतांबरा पिवद्रक्ता पीत पुष्पोपशोभिता शत्रुघ्नि शत्रु सम्मोहन जननी शत्रुतापिनी शत्रुप्रमर्दिनी शत्रुवाक्य स्तंभन कारिणी उच्चाटन करी सर्व दुष्टोत्साकरण कारिणी शत्रु विद्यावणी शत्रु सम्मोहन करी विपक्ष मर्दन करी
शत्रु पक्ष शयंकरी, सर्वदुष्ट घातिनी, सर्वदुष्ट विनाशिनी, द्विभुजा, शूल हस्ता, त्रिशूल वरधारिणी, दुष्ट संताप जननी, दुष्ट क्षोभ प्रवर्धिनी, दुष्टाना क्षोभ संभदा, भक्त शोभ निवारणी, दुष्ट संतापिनी, दुष्ट संताप मर्दिनी, संताप रहिता, भक्त संताप नाशिनी, अद्वैता, द्वैत रहिता, निष्कला, ब्रह्म रूपिणी, त्रिदशेशी, त्रिलोकेशी, सर्वेशी, जगदीश्वरी, ब्रह्मेश सेवित पदा, सर्ववंद्य पदाम्बुजा, अचिंत्य रूप चरिता, अचिंत्य बल विक्रमा, सर्वाचिंत्य प्रभावा, स्वप्रभाव प्रदर्शिनी, अचिंत्य महिमा, अचिंत्य रूप सौंदर्यशालिनी, अचिंत्य वेश शोभा, लोकाचिंत्य गुणान्विता, अचिंत्य शक्ति, दुष्चिंत्य प्रभावा, चिंत्य रूपिणी, योग चिंत्या, महाचिंता नाशिनी, चेतात्मिका, गिरिजा, दक्षजा, विश्वजनेत्री, जगत प्रसु, संगम्या, प्रणता, सर्व प्रणतार्तिहरा, प्रणतैश्वर्यदा, सर्व प्रणता, अशुभ नाशिनी, प्रणताप नाशकरी, प्रणता शुभ मोचिनी, सिद्धेश्वरी, सिद्ध सेव्या, सिद्धचारण सेविता, सिद्धि प्रदा, सिद्धि करी, सर्व सिद्ध गणेश्वरी, अष्ट सिद्धि प्रदा, सिद्ध गणेश सेव्य पदाम्बुजा, कात्यायनी, स्वधा, स्वाहा, वषड वौषट स्वरूपिणी, पितृणा तृप्ति जननी, कव्य रूपा, सुरेश्वरी, हव्य भोक्त्री, हव्य तुष्टा, पितृ रूपा, असित प्रिया, कृष्ण पक्ष पूज्या, प्रेत पक्ष समर्पिता, अष्टहस्ता, दशभुजा, अष्टादश भुजान्विता, चतुर्दश भुजा, असंख्य भुजवल्ली विराजिता, सिंह पृष्ठ समारूढ़ा, सहस्र भुजराजिता, भुवनेशी, अन्नपूर्णा, महारात्रि पुरसुंदरी, त्रिपुरा, सुंदरी, सौम्यमुखी, सुंदर लोचना, सुंदरास्या, शुभ दृष्टा, शुभ्रू, पर्वत नंदिनी, नीलोत्पल दलश्यामा, इसमें रोतफुल मुखाम्बुजा, सत्यन संधा, पदम वक्त्रा, भ्रुकुटी कुटिलानना, विद्याधरी, वराहोरा, महासंध्या स्वरूपिणी, अरुंधति, हिरण्याक्षी, सुधुम्माक्षी, सुभेक्षणा, श्रुति, स्मृति, कृति, योग माया, पुण्या, पुरातनी, वाग्देवता, वेद विद्या, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, वेद शक्ति, वेद माता, वेदाद्या, परमागति, आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, योग शास्त्र प्रकाशिनी, धूमावती, विनयन मूर्ति, विद्युन्मालिना निवासिनी, महाव्रता, सदानंद नंदिनी, नगनंदिनी, सुनंदा, यमुना, चंडी, रुद्रचंडी, प्रभावती, पारिजात वन वासना, पारिजात वन प्रिया, सुपुष्प गंध संतुष्टा, दिव्य पुष्पो शोभिता, पुष्प कानन सद्वसा, पुष्पमाला विलासिनी, पुष्प माल्यधरा, पुष्प गुच्छालंकृत देहिका, प्रतप्त कांचना भासा, शुद्ध कांचन मंडिता, सुवर्ण कुंडलवती, स्वर्ण पुष्प प्रिया, नर्मदा, सिंधु निलया, समुद्र तनया, षोडशी, षोडश शुभा, महाभुजग मंडिता, पाताल वासिनी, नागी, नागेंद्रकृत भूषणा, नागिनी, नागकन्या, नागमाता, नगालया, दुर्गा पत्तारहिणी, दुर्ग दुष्ट ग्रह निवारणी, अभिया, आपन्यहंत्री, सर्वात्परनाशिनी, ब्रह्मण्या, श्रुति शास्त्रज्ञा, जगता कारणात्मिका, निष्कारणा, जन्महीना, मृत्युजय मनोरमा, मृत्युंजय हृदयवासा, मूलाधार निवासिनी, षडश्चक्र संस्था, महती, महतोत्सव विलासिनी, रोहिणी, सुंदरमुखी, सर्व विद्या विशारदा, सद सद स्तुरूपा, निष्कामा, काम पीड़िता, कामातुरा, काममत्ता, काम मानसत्वनी, कामरूपा, कालिंदी, कचालंबित विग्रहा, अतिसी कुसुमा भासा, सिंह पृष्ठनि विदेशी, युवती, यौवनोन्द्रिता, यौवनोन्द्रिक्त मानसा, अदिति,
देव जननी, त्रिदर्शा विनाशिनी, दक्षिणा, अपूर्व वसना, पूर्व काल विवर्जिता, अशोका, शोक रहिता, सर्वशोक निवारणी, अशोक कुसुमा भासा, शोक दुख क्षयंकरी, सर्व योषित स्वरूपा, सर्व प्राणी मनोरमा, महाश्चर्या, मदाश्चर्या, महामोह स्वरूपिणी, महामोक्षकरी, मोहकारिणी, मोहदायनी, अशोच्या, पूर्ण कामा, पूर्णा, पूर्ण मनोरथा, पूर्णाभिलषिता, पूर्ण निशानाथ समानना, द्वादशार्क स्वरूपा, सहस्रार्क संप्रभा, तेजस्विनी, सिद्ध मात्रा, चंद्र नयन रक्षणा, अपरा, अपार महात्म्या, नित्य विज्ञानशालिनी, विवस्वती, हव्यवाहा, जात वेद स्वरूपिणी, स्वैरिणी, स्वेच्छ विहरा, निर्बीजा, बीज रूपिणी, अनंत वर्णा, अनंताख्या, अनंत संस्था, महोदरी, दुष्ट भूतापहंत्री, सद्व्रत परिपालिका, कपालिनी, पानमत्ता, मत्त वारणगामिनी, विंध्यस्था, विंध्यनिलया, विंध्य पर्वतवासिनी, बंधुप्रिया, जगत बंधु, पवित्रा, सपवित्रिणी, परा, अमृता, अमृतकला, अपमृत्यु विनाशिनी, महारजत संकाशा, रजता निद्र निवासिनी, काशी विलासिनी, काशी क्षेत्र रक्षण तत्परा, योनि रूपा, योनिपीठ स्थिता, योनि स्वरूपिणी, कामाला से चारवांगी, कटाक्षेप मोहिनी, कटाक्ष छेप निरता, कल्प वृक्ष स्वरूपिणी, पाशांग कुशधरा, शक्ति, धारिणी, खेटका युधा, वाणायुधा, अमोघ शस्त्रा, दिव्य शस्त्रा, अस्त्र वर्षिणी, महास्त्र जाल विक्षेप विपक्ष क्षयकारिणी, घंटिनी, पाशिनी, पाशहस्ता, पाशांग कुशायुधा, चित्र सिंहासन रता, महासिंहासन स्थिता, मंत्रात्मिका, मंत्र बीजा, मंत्राष्ठित देवता, सुरूपा, अनेक रूपा, विरूपा, बहुरूपिणी, विरूपाक्ष प्रियतमा, विरूपाक्ष मनोरमा, विरूपाक्षा, कोटराक्षी, कूटस्था, कुटरूपिणी, करालास्या, विशाखलाक्ष्या, धर्मशास्त्रार्थ पारगा, अध्यात्म विद्या, शास्त्रार्थ कुशला, शैल नंदिनी, नगाधिराजपुत्री, नगपुत्री, नगोद्धवा, गिरीन्द्रबाला, गिरीश प्राण तुल्या, मनोरमा, प्रसन्ना, चारुवदना, प्रसन्नास्या, प्रसन्नदा, शिव प्राणा, पति प्राणा, पति सम्मोहन कारिणी, मृगाक्षी, चंचलापांगी, सुदृष्टि, हंसगामिनी, नित्य कुतूहलपरा, नित्यानंदा, अभिनंदिता, सत्य विज्ञान रूपा, तत्व ज्ञानैक कारिणी, त्रैलोक्य साक्षिणी, लोक धर्मा धर्म प्रदर्शिनी, धर्मा धर्म विद्यात्री, शंभु प्राणात्मिका, परा, मेनका गर्भ संभूता, मेनाक भगिनी, श्री कंठा कंठ हारा, श्री कंठ हृदय स्था, श्री कंठ कंठ जप्या, नीलकंठ मनोरमा, कालकूटात्मिका, कालकूट भक्षण कारिणी, महाकाल प्रिया, काल कल नैक विधायिनी, अक्षोभ्य पत्नी, संक्षोभ नाशिनी, आपको बार बार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार सहस्र नाम से स्तुति करने पर गिरिराज पुत्री पार्वती ने शंकर जी से ये बात कही। श्री देवी जी बोली, मैं आपके लिए ही गिरिराज के पुत्री भाव को प्राप्त हुई हूँ। आप मेरे प्राण के समान पति हैं तथा मैं आपकी अनन्य अर्धांगिनी हूँ। आपके मेरे लिए दीर्घकाल तक कठिन तपस्या की है और मैं तपस्या के द्वारा आराधित होकर पुनः आपको पति के रूप में प्राप्त करूंगी। श्री महादेव जी बोले, आप श्रेष्ठतम आराध्या, सभी की माता तथा परा प्रकृति हैं। इस जगत में आपके लिए कोई भी आराध्य नहीं है। आप अपने कृपा परवत्ता आदि गुणों से मेरे ऊपर अनुग्रह करें। शिवे, मैं इसी वर के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ आपका ये सुंदर काली रूप स्थापित हो, वहाँ मेरे हृदय पर भी कल्याणकारी उस रूप की स्थापना हो और जगदम्बिके, आप इस संसार में शव वाहना महाकाली के नाम से विख्यात होंगी। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री महादेव जी बोले,
भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार कहने पर प्रलयकालीन मेघ के समान कांतिमान भगवती काली ऐसा ही हो, इस प्रकार कहकर पुनः गौरी के रूप में पूर्ववत परिणत हो गईं। जो व्यक्ति भगवान शंकर के द्वारा कहे गए देवी के इस सहस्र नाम स्रोत का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वो देवी के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गंध, पुष्प, धूप और दीप से महेश्वरी की आराधना करके ये स्रोत पढ़ता है, वो परम पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अनन्य भाव से इस स्रोत के द्वारा देवी की प्रतिदिन स्तुति करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। राजा उसके वशीभूत हो जाते हैं, सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और सिंह, बाघ आदि सभी हिंसक प्राणी तथा चोर आदि उसको देखने मात्र से दूर से ही भाग जाते हैं। वो अनुलंघनीय आज्ञा वाला हो जाता है तथा सर्वत्र महान कल्याण को प्राप्त करता है। अंत में दुर्गा जी की स्मृति को प्राप्त कर स्वयं देवी का अंश हो जाता है।